यदि आप लोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं तो आप सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल चल रहा होगा कि दिवाली से पहले 21वीं किस्त आएगा कि दिवाली बाद आएगा, जिसके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन लोगों को 2,000 रुपये दिवाली से पहले प्राप्त होने वाला है और किन के खाते में आएगा तथा कैसे आप लोगों को 2,000 रुपये दिवाली से पहले प्राप्त होगा। सभी जानकारी का चर्चा हम आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो जानकारी पेपर में दिया गया है वह जानकारी हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भारत देश के रहने वाले करोड़ों किसान हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया है, जो कि आर्थिक मदद का यह एक मजबूत जरिया हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र किसान लोगों को 6,000 रुपये की राशि एक वर्ष में दिया जाता है, जो कि 3 बराबर किस्त में यह राशि ट्रांसफर किया जाता है। हर किस्त में 2,000 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधे किसान लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि इस समय भारत देश के लगभग लाखों किसान 21वीं किस्त का प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को यह किस्त मिल चुका है। बड़ी खुशखबरी पेपर में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि आप लोगों को कैसे मिलेगा, बता रहे हैं हम पेपर के माध्यम से ही। देखिए, आगे लिखा है कि इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के वजह से किसान लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से यह किस्त मिला है। सरकार के द्वारा विशेष परिस्थिति को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों के किसान लोगों को राहत देने हेतु अग्रिम किस्त जारी किया जा चुका है। बाकी राज्य के किसान भी त्यौहार सीजन में अपना किस्त उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। देखिए, लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट में बताया गया है कि सरकार के द्वारा शेष राज्य में किसानों हेतु 21वीं किस्त जारी करने को लेकर आधिकारिक तारीख अभी तक घोषणा नहीं किया गया है। हालांकि अलग अलग सूत्रों एवं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली से पहले ही अर्थात अक्टूबर के आखिरी हफ्ता यानी कि लगभग 30 तारीख के आसपास में या नवंबर के शुरुआत दिन में किसान लोगों के अकाउंट में रकम आ जाएगा। पिछला किस्त के पैटर्न को यदि हम लोग देखेंगे तो प्रत्येक 4 महीने में एक किस्त जारी किया जाता है, जो कि 20वीं किस्त जून जुलाई के महीने में आया था, जिसके वजह से 21वीं किस्त अक्टूबर नवंबर के महीने में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। 3 राज्य में पहले ही 27 लाख से अधिक किसान लोगों को राशि प्राप्त हो चुका है, जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हैं। कदम सरकार की किसान हितैषी नीति को दर्शा रहा है। किसान लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि वह सिर्फ सरकारी वेबसाइट एवं आधिकारिक घोषणा पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर जो फैल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, जिससे आप लोगों को दूर रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य यानी कि जरूरी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान योजना का किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी है, जो कि जरूरी हो चुका है। जो भी किसान लोगों के द्वारा अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया गया है उन लोगों को किस्त की राशि नहीं प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपको ई-केवाईसी फटाफट करने की आवश्यकता है, यह आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा नियम पारदर्शिता बनाए रखने और धोखाधड़ी रोकने हेतु लागू किया जा चुका है, जिसकी वजह से असली और पात्र किसान लोगों को योजना का फायदा मिले। अब देखिए, आगे बताया गया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान है और 2 तरीके से आप लोग पूरा कर पाएंगे। ऑनलाइन तरीके में किसान लोग पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार से लिंक मोबाइल नंबर के द्वारा ओटीपी सत्यापन करके ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि यदि आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज हाँ लिख दीजिए, आपका हम खुद ई-केवाईसी कर देंगे। आगे लिखा है कि ऑफलाइन तरीके से किसान लोग नज़दीकी सीएससी सेंटर या बैंक शाखा में जाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा ई-केवाईसी पूरा कर पाएंगे। जो किसान डिजिटल प्रक्रिया से परिचित नहीं है वह लोग ऑफलाइन विकल्प चुनकर ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, आगे बताया गया है कि बैंक खाता और आधार लिंकिंग जरूरी। जी हाँ, लिखा है कि सिर्फ ई-केवाईसी कर लेना काफ़ी नहीं है, आप लोगों के खाता की जानकारी पूरी तरह सही एवं अपडेट होना भी जरूरी है। सबसे जरूरी बात आपको जानना चाहिए कि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। यदि खाता से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो सरकार की तरफ से जो भेजा गया पैसा है वह आप लोगों के अकाउंट में प्राप्त नहीं होगा, यह बड़ी खबर है। इसलिए अभी तक यदि लिंकिंग नहीं हुआ है तो तुरंत बैंक शाखा जाना है और आप लोगों को अकाउंट से आधार कार्ड लिंक कर लेना है। आगे लिखा है कि
बैंक खाते का आईएफएससी कोड भी सही होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बार होता है कि फॉर्म भरते समय आईएफएससी कोड में गलती हो जाता है, जिसकी वजह से पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। यदि आप लोगों का अकाउंट कोई भी कारण से बंद या निष्क्रिय हो चुका है तो भी राशि आप लोगों को प्राप्त नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस स्थिति में बैंक से संपर्क करना है और आप लोगों को दोबारा से खाता चालू करवा लेना है या नया खाता खोलना है, और उसकी जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करवा लेना है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे जो लिखा है हम पढ़ रहे हैं। अब आगे बताया गया है कि किसान का स्टेटस आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप लोग 21वीं किस्त का पैसा मिलेगा कि नहीं स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं और स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोगों को चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देते हैं तो आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप लोगों को स्थिति चेक कर लेना है। चलिए, अब बताया गया है कि यदि लाभार्थी सूची में नाम भी आप खोल सकते हैं। वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के विकल्प पर क्लिक करना है और राज्य, जिला, ब्लॉक तथा गांव का चुनाव कर लेना है, जिसके बाद इलाके की पूरी सूची आपके स्क्रीन पर प्राप्त होगा। इसमें नाम आसानी से देख सकते हैं। यदि सूची में नाम नहीं है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को किस्त प्राप्त होगा। अगर नाम नहीं है तो स्थानीय कृषि विभाग या लेखपाल से संपर्क करना जरूरी है। किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार के द्वारा दिया गया है। जो किसान लोग इस योजना से नहीं जुड़े हैं उन लोगों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पंजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान है तथा ऑनलाइन या नज़दीकी सीएससी सेंटर के द्वारा आसानी से आप लोग पंजीकरण करवा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के समय संपूर्ण जानकारी सही से ही भरना आवश्यक है, क्योंकि सुधार करवाने में समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, जिससे आपको परेशानी होगी। अपना सभी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ज़मीन का कागजात हो गया तैयार आप लोगों को रख लेना है। तैयार रखने के बाद आप लोगों को समय समय पर आवेदन की स्थिति जाँच करना है। आवेदन कर देते हैं तो जिसकी वजह से यदि कोई परेशानी आएगा तो आप लोगों को तुरंत अधिकारी से संपर्क करना है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर ही फ़ोन करके आप लोग मदद ले पाएंगे। कोई भी तरह गलत जानकारी या धोखाधड़ी से बचना है, सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना है। सोशल मीडिया पर केवल अफवाह फैल रहा है, जिससे आपको दूर रहना है। सरकारी वेबसाइट को प्रमाणित स्रोत आप लोगों को मान लेना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।